सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी एब्डोमेन। इस चीज को ध्यान रखना है। जब भी कभी आपको जीवन में स्ट्रेस आ जाए तो एब्डोमेन ब्रीदिंग प्राकृत ब्रीदिंग है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? यस। फिर हमने प्राण और आयुष को समझा, जापानी कहानी से समझा। ये एक चार्ट है, आपको भेज देंगे। कुत्ता 50 श्वास लेता है, 10 से 15 साल जीता है। फिर घोड़ा 35 लेता है, 35 साल जीता है। फिर हाथी 18 से 20, 60 से 70 साल जीता है। ये पूरा जो चार्ट है। इसके अलावा जो है हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसके अंदर हमारा श्वास की गति बढ़ जाती है। भोजन में भी हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज आप पूछना भूल गए, वो इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज में भी तो हमारी श्वास की गति बढ़ती है, लेकिन वो पॉजिटिव है, ठीक है। वो आपके लंज की कैपेसिटी बढ़ा देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो थोड़ा सा नोट करिए, बहुत ही गुड चीज है। जैसे जैसे ये प्राणायाम का जो सिस्टम चला हुआ ना, फूफा करने का, बहुत तेजी से ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये एक थोड़े से समय के लिए करके, फेफड़ों को करके थोड़ा हीट करने के लिए उसका अच्छा है। उसको ज्यादा करना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? इट फॉस्टर्स योर ईगो। ये आपके अहंकार को बढ़ा देता है। जितने फास्ट ब्रीदिंग करने वाले लोग गुरु है ना, वो सब भयंकर अहंकारी होते हैं। आपने तो अभी एक छोटा सा शंकराचार्य को ही देखा है, और कई गुरु है जिनके मैं संपर्क में रहा हूँ, बड़े बड़े नामी है, वर्ल्ड फेम के। वो उनके जितना अहंकार किसी का नहीं मिलता है, ठीक है ना। टीवी पे हम सब लोग बड़े सहने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही फंडा है। जो भी फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, वो उससे अहंकार 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 को गिराना ही तो ध्यान है। ध्यान के लिए, ध्यान में बाधा क्या है? एक लाइन में समझ लीजिए, ईश्वर को पाना बहुत सरल है। ईश्वर को पाना बहुत सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। सरल बनना बहुत कठिन है। सरल बनने कब बनेंगे? जब हम, हमारा अहंकार नहीं रहेगा। इस अहंकार को गिराने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर मुझे कोई कह दे कि सुई की नोक में से ऊंट निकल गया, मैं मान लूंगा, मान लूंगा, हो सकता है। लेकिन मुझे कोई कह दे अहंकारी व्यक्ति स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गया, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं मानूंगा। तो सारी साधनाएं क्या है? आई से वी में। और अगर आप फू फा करके कर लेंगे, तो फिर आपकी साधना नेगेटिव साइड में गई, ठीक है ना। तो ये है इसका मीनिंग, ओके। ये है मैं कह रहा था, जो जोनाथन टॉर्टाइस, करीब 250 साल का है ये, रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है ना। उसके बाद में हमने लाइफ को समझा, लाइफ इज टाइम इनटू एनर्जी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो एनर्जी क्या है? हमारी प्राणायाम, ठीक है। ईड़ा नाड़ी जो है हमारी चंद्र नाड़ी है, ये अमृत है। ये थोड़ा सा बाद में कभी बता देंगे, ठीक है ना। लाओसे के क्या नियम है? जब श्वास नाभि से नीचे के पॉइंट तक हम करते हैं, तो हम ट्रैंक्वाइल हो जाते हैं। उससे ये जितना बीपी, हार्ट, शुगर वगैरह, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, सब दूर होने लग जाता है। इतना मिरेकल है ना। तो ये है। और श्वास में एक्सेलेशन शुड बी मोर। अगर आप ट्रैंक्वालिटी जीवन में चाहते हैं, आप अनुलोम विलोम भी करेंगे, तो धीरे धीरे आपको बताएंगे, 4 की गिनती में श्वास लिया, 6 की गिनती में निकाला, 8 की गिनती में, व्हाट इज आइडियल? 1 4 2। 4 की गिनती में लिया, 16 की गिनती में रोका, और 8 की गिनती में बाहर किया। ये आइडियल स्टेट। उसमें आने में 6 महीने लगते हैं। वो अभी हमें ध्यान रहे नोट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पूरा जो खेल है, इसको हमने समझा। एब्डोमेन ब्रीदिंग जब आप करते हैं, तो ये जो फेफड़े, हमारे डायफ्राम नीचे आता है, इसका विज्ञान समझ लीजिए। ये जो फेफड़े हैं नीचे, ये फेफड़ों के नीचे वाले हिस्से में हमारे एल्वोलिस सबसे ज्यादा होते हैं। एल्वोलिस कहते हैं थैले, जिसमें एक तरफ खराब खून, गंदा खून आता है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन आता है। इतने थैले ट्रांसपेरेंट होते हैं कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये जो थैले हैं, इसको एल्वोलिस बोलते हैं। इस तरह के थैले हैं हमारे, इस तरह के। ये जो थैले हैं हमारे नीचे वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा होते हैं, 70% होते हैं। तो जैसे हम एब्डोमेन ब्रीथिंग करते हैं ना, तो हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नंबर 1, एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है, वो साइंटिफिक समझिए। इससे क्या होता है, हमारी एक वेगस नर्व होती है। ये वेगस नर्व वांडरिंग नर्व है, ये पूरे शरीर में घूमती है। 10th क्रेनियल नर्व बोलते हैं, माइंड से यहाँ से चलती है और पेरिनियम तक चलती है। हमारे जो ऑर्गन्स है नीचे तक के, उस सबको कनेक्ट करती है। जैसे ही आपने डीप ब्रीदिंग किया, जैसे आपने एब्डोमेन ब्रीदिंग किया, ये वेगस एक्टिवेट हो जाती है। वेगस एक्टिवेट होते ही, आपका ईड़ा एक्टिवेट होते ही, आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होते ही, आप काम एंड कूल हो जाते हैं। इसलिए एब्डोमेन ब्रीदिंग का बहुत महत्व है। कैसे भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। मैं आपको शवासन में
ये एब्डोमेन ब्रीदिंग कराऊंगा। आप चाहें तो पेट पे हाथ रख के कर सकते हैं, आप चाहें तो पैरों को मोड़ के भी कर सकते हैं, पैरों को मोड़ने से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे तकिए भी एक दो आप पास में रखिए, कुछ एक्सरसाइज अपन तकियों से कराएंगे। फिर आता है अपना प्राणायाम। उसके लिए हमने समझा शरीर में हमारे दो तरह की क्रिया होती है, वॉलंटियर और इनवॉलंटियर। जब हम अपने आप जो क्रियाएं होती है वो हमारा ये मेंडुला ऑब्लोंटा गवर्न करता है, ये हमारा दिमाग का जो पीछे छोटा हिस्सा है ये गवर्न करता है। और जैसे ही आप कुछ चाह करके अपनी मर्जी से आप वॉलंटियर एक्शन करते हैं प्राणायाम के अंदर, तो ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये एक्टिवेट होता है, इसके नीचे सिंपैथेटिक, इसके नीचे पैरासिम्पैथेटिक और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारी जितनी इंद्रियां हैं उससे मिलता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इससे जो एक्सटर्नल से जो चीजें मिलती है ना उससे हमारा ये प्रभावित होता है। तो इसलिए प्राणायाम में बड़ी सजगता रखें। प्राणायाम जब भी करें प्राणायाम तो बड़े आनंद के साथ में करें, आंखें बंद करके ज्यादा से ज्यादा अंतर में गहराई में उतर कर करें, परमात्मा की कृपा को समझते हुए करें और मन में स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग और भाव के साथ करें। प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रही है, मेरा सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, मेरे सारे कल्मश रोग कष्ट पीड़ा बाहर जा रहे हैं, ऐसा भाव रख के करना है प्राणायाम हमें। और ये प्राणायाम का तरीका है पूरक, अंतर कुंभक, बाह्य रेचक और ये बाह्य कुंभक है। ये हमने अनुलोम विलोम का एक पिक बताया। ये कैसे हमारे ये इस राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट से लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन। आप पूछिए। रेडमी नोट, अपना नाम तो लिखिए, मैं रेडमी नोट से बात कर रहा हूँ, प्रश्न पूछिए रेडमी नोट। अगर कोई आपका नाम होता तो कितना अच्छा लगता है इसमें। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, प्रश्न रखिए प्लीज, अनम्यूट करिए, हाँ सर, बोलिए। हेलो। वेलकम वेलकम, सर बोलिए। वो एक्चुअली वो है ना, मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मेरा नाम चंचल है। तो रखिए उसमें ना, चंचल होके भी हाँ सर इसमें चंचलता दिखाइए थोड़ी सी, बोलिए। हाँ सर, ये आपने जो बताया है ना, सजगता से ध्यान करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं सोच रही थी, एक लोगों को मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा करते हैं एक्सरसाइज और उनमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। उसका उत्तर आपको मिल आज गया, तक तक उनका उनका और अहंकार बढ़ हाँ, जाता है। उत्तर आज। वो हाँ, वो और शंकराचार्य दूसरी बन बात। जाएंगे, कोई और चार्य बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ एक्चुअली क्या है कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही, कोई मतलब नहीं, जीवन में बदलाव नहीं आया तो ऊपर से लिपापोती कर दी, शांतिनाथ बने हुए अंदर तो वैसे ही आपकी गंदगी बसी हुई, कोई मतलब नहीं है, अपने आप को धोखा देना है, ठीक है ना। तो अनुलोम विलोम जब आप सजगता के साथ करेंगे, जब आप अंतर ध्यान होके करेंगे तो आपके अंदर कोई विष एंटर नहीं होगा। आहार का मतलब सिर्फ मुंह से खाते हो कोई नहीं है, आहार का मतलब जो इंद्रियों से लेते हैं ना, है ना, इसको भी हम आहार कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे ब्रेन के और दो सर हिस्से। सर सर हाँ सर सर मेरा हाँ क्वेश्चन बोलिए। एक और है। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो आप ब्रीदिंग किए बोले हैं, 4 6 8, ठीक है, 4 में लेना है, 6 में होल्ड करना है, 8 में रिलीज करना है। ओके, ये बाद में करेंगे, 4 6 8। ये बाद में करेंगे, ये तो मैंने अभी बताया। वो है 1 4 2, एक आइडियल स्थिति है हमारी, है ना। एक की गिनती में, चार की गिनती में लिया, 16 की गिनती में रोका, 8 की गिनती में बाहर किया, ये आइडियल स्टेट है। उसको करने में 6 महीने का अभ्यास करेंगे तब जाके वो स्थिति आएगी, अभी इतना कुछ नहीं आ रहा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे 9 हार्मोन्स ये सीक्रेट होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये पूरे शरीर का हार्मोनल इम्बेलेंस कहता है, वो है हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए आज्ञा नेत्र इसको बोला गया है, ठीक है। चलिए, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, एसीटीएच, है ना, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, माँ का दूध कैसा होगा, बच्चे का रंग कैसा होगा, बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, एवरीथिंग एवरीथिंग इज डिसाइडेड फ्रॉम दिस छोटा स्मॉल 45 का, है ना, आज्ञा चक्र के ऊपर है इससे। तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद में अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में ऐसे हम विष्णु मुद्रा लगाते हैं और उससे हम ये अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये हमारा कपालभाति, कपालभाति को हम समझ चुके हैं कि कैसे हमारा फ्रंटल ब्रेन ये बढ़ता है ना, पशुओं से ज्यादा हम अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा आ गया भ्रामरी, ये सब चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं लेता हूं, फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो उसको अपन जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले सर मैं, एक मिनट, मैं इसको, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए, वेलकम। सर जैसे अभी आप फास्ट ब्रीदिंग का बता रहे थे, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, मतलब वो भस्त्रिका की बात कर रहे थे या हमें फास्ट ब्रीदिंग ही नहीं करना है, ऐसा है? मैंने भस्त्रिका का कहा नहीं, मैंने कपालभाति का भी नहीं कहा, मैं तो ये कहता हूँ जो भी श्वास का तरीका है आपका, चाहे अनुलोम विलोम है, खास करके आपको भस्त्रिका देखने को मिलेगा,
ठीक है ना, ये भस्त्रिका लेना करना लोग तेजी से करते सर हैं। स्क्रीन जरा बड़ी कीजिए ना, हैं? चलिए, तो आपका ये स्क्रीन छोटा है। हाँ, तो ये जब हम करेंगे इसको इसको एक बार, जैसे आपने एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। बड़ा स्लो आपने श्वास को भरा, भस्त्रिका सही तो ये है कि आपने श्वास को पूरा भरा, यहां तक भरा क्लेविकल तक, फिर धीरे धीरे आपने छोड़ा, ऊपर से छोड़ा, बीच में से छोड़ा, नीचे से छोड़ा। पहले पेट में श्वास को भरते हैं, फिर छाती में भरते हैं, फिर कंधों तक भरते हैं, फिर ऊपर से छोड़ते हैं, फिर बीच में से छोड़ते हैं। ये है हमारा सही भस्त्रिका। बस्त्रा, ये बस्त्रा लोहार का बस्त्रा होता है ना, जिससे वो पंप करता है और आग जलती है, ये हमारा बस्त्रा है, इसलिए कहते हैं भस्त्रिका। लेकिन ये जो करते हैं ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको थोड़े एक टाइम बिंग के लिए किया जाए, 10 20 30 50 साइकिल कर लिया, बस आपने रिलैक्स हो गए, ठीक है ना। लेकिन आप किए जा रहे हो उसको, जैसे हजारों की गिनती तक हाँ लोग चल मतलब रहे हैं, ज्यादा नहीं करना है, हमें तो थोड़ा थोड़ा कर। दैट फॉस्टर्स योर ईगो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे इस युग के सबसे बड़े गुरु हुए हैं बीकेएस अयंगर, पद्म विभूषण। उनसे बड़ा कोई, पूरा वेस्टर्न उन्हीं को फॉलो करता है, उनसे ज्यादा कोई साइंटिफिक किसी ने स्टडी नहीं की, ठीक है ना। बीकेएस अयंगर साहब ने प्राणायाम की बुक के अंदर उन्होंने ये लाइन लिखी है समझा करके, इट फॉस्टर्स योर ईगो, है ना। मैं पेज नंबर लाइन नंबर भी बता दूंगा बाद में। तो ये हमारे अहंकार को बढ़ाता, अहंकार तो बढ़ने का मतलब ही कि जिस मार्ग पे हम जा रहे हैं ना, वो मार्ग ही हमारा वहीं पहले में खत्म हो गया, हमारा पर्पज ही डिफीट हो गया, है ना। चलिए, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और सर आपके